नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये कल का वीडियो है मेरा दुकान का। तो दोस्तों, ये मैं दुकान पर बैठी हुई थी और मैं और मेरा बेटा मतलब कि हम लोग वो कर रहे थे, वहाँ पर दुकान पर बैठे हुए थे क्योंकि हस्बैंड चले गए थे अपना काम करने के लिए और मेरी बेटी चली गई थी स्कूल। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना वाना खाया और हम लोग चले गए दुकान पर, जो कि मतलब कि 2-3 घंटे में बैठती हूँ दुकान पर। और मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं उसके बाद वो बैठते हैं, तो तब तक उसके बाद फिर मेरा जो काम का सुबह से रह जाता है, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ करना, वो तब मैं बाद में करती हूँ जब वो आ जाते हैं। कोई 12-1 बजे तक वो आ जाते हैं, तो उसके बाद मैं करती हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरी जो आज का जो मेरा ये कल का वीडियो है, मेरी क्लिप है, लेकिन अब जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ आज मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। क्योंकि पता नहीं क्यों, क्या मतलब कि क्या हो रहा है, मैं कुछ भी आपको समझा नहीं पा रही हूँ। एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ ऐसे कि जब बड़े कुछ भी कर दें तो उनको कोई कुछ नहीं कहता, मतलब कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन छोटे जब उनके जवाब में अपना मतलब कि नहीं करते हैं कुछ भी, तो उनके ऊपर आ जाती है इज्जत, है ना। उनके ऊपर आ जाती है इज्जत। जैसे कि अब मेरा किसी ने नहीं किया, अगर मैं नहीं करूँगी तो नाक कट जाएगी मेरी, हमारी इज्जत मतलब कि क्या होता है, इज्जत नहीं रहेगी। ये सब कुछ मतलब कि मुझे सुनने को मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम कोई क्या कहते हैं ना, हमारा जो फ़र्ज़ है हमारी तरफ से नहीं रहना चाहिए, आगे से कोई जैसा मर्जी करे, ये सब मुझे सुनने को आ रहा है, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा है, जो सामने वाला पर्सन है वो आपको दुखी कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके प्रति पोलाइट हो, नर्म हो और कह रहे हो कि उसकी सज़ा भगवान देगा, तो पहले मुझे ये बताओ, अगर हम उनके साथ वैसे ही रहेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमें अंदर से बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, अंदर से हम बहुत ज़्यादा जले हुए हैं आपकी इन हरकतों से, तो कैसे पता चलेगा उनको, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इसी बात पर मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में बहस चल रही थी कि ये करना है, ये नहीं करना, वो करना। मैंने बोला कि मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ, ठीक है। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी। और बस इन्हीं बातों के बीच हमारी बहस चल रही थी आज। तो फिर मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत हो गया, क्योंकि कोई भी आता है ऐसे खेल कर चला जाता है, कोई भी आता है ऐसे खेल कर चला जाता है, मेरे से खास करके। तो मैं उनका अगर जवाब दूँ ना तो फिर सब लोग देखेंगे कि ये जवाब दे रही है। और सब मतलब कि मैं तो लोगों की परवाह करती ही नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना है कि लोगों के बीच में नाक नहीं बचेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसी नाक का करना क्या है, पहले मुझे बताओ। जिन लोगों को हमें सही समझना होगा ना, वो सही ही समझेगा, और जिन लोगों को हमें बुरा समझना है वो बुरा ही समझेगा, और जिन लोगों को हमें सही नहीं समझना है ना, उसको हम जितना मर्जी समझाएंगे वो हमें कभी नहीं अच्छा समझेंगे। और जितना भी चाहे हम उनको समझाने की कोशिश करें, उनको हम में से कुछ ना कुछ नुक्स निकालना ही निकालना है। तो पहले मुझे ये बताओ, हम लोग उनको कितनी बार मौका देंगे कि वो हम में से नुस्खे निकालें, मेरे से नुस्खे निकालें, बताओ। मौका देना चाहिए, पहले मुझे बताओ। मैंने बहुत ज़्यादा मौके दिए, बहुत ज़्यादा मौके दिए, अब मैं तंग आ चुकी हूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। और अब भी मैं खुलकर नहीं जी रही हूँ, मतलब खुल के जीना क्या होता है, खुलकर खाना क्या होता है, खुलकर पहनना क्या होता है, वो मुझे अब भी नहीं पता, ठीक है। अब भी मैं दूसरों की तरफ देखती हूँ, आज उसने ये कर दिया, आज कपड़े नहीं धोएंगे, आज उसने वो कर दिया, आज अब ये नहीं करेंगे, अब सिर नहीं धोएंगे, अब ये नहीं करेंगे, बोलते अरे हमें किसी ने बताया कि ये नहीं, ये किया, आज सिर मत धोना, आज कपड़े मत धोना। जब अगला हमें बता ही नहीं रहा, तो फिर हम उसकी बिना बताए उसकी कठपुतली बने जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं इन बातों के लेकर, है ना। तो बस वही सारी बातें थी कि जो मतलब कि कोई समझना नहीं चाहता है। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, इसका मतलब वो हमारा चुप रहकर मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि बेटे के ज़रिए इसको हम चलाते रहेंगे, तो मैं नहीं चलने वाली इस बार, ठीक है। मैं नहीं चलने वाली, ना ही मुझे कोई बिरादरी का डर है, ना ही मुझे किसी गांव वाला का डर है, ना ही मुझे किसी घर वाले का डर है। मैं साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि जो बिरादरी ने करना था वो बिरादरी ने कर लिया, जो घर वालों ने करना था वो घर वालों ने कर लिया, ठीक है। बस अब मुझे जो करना है मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जीना है, ठीक है। सीधी बात बता रही हूँ, सीधी बात बोली मैं, मुझे अपनी मर्ज़ी से जीना है और मैं मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ।
तो जहाँ पर दुकान पर ये बंचू वो कर रहा था, बोला था मुझे गला खोल के दो, मुझे उसमें से पैसे लेने हैं 5 से 7 तक, तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया था। तो आगे का वीडियो मैं आपको बोल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपने मेरी दुकान का व्यू तो देख ही लिया है ना। तो आज मैंने क्या किया, सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब कि अभी भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा करने के लिए। मैं थक जाती हूँ, ठीक है। मैं काम करते करते थकती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब काम वाले करने वाले को कदर नहीं होती है ना, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता। तो आज दुकान पर फ्रिज वगैरह साफ़ किया, जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, वो भी साफ़ किया। और मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे मेरा कर तो रही थी, लेकिन अंदर से मन को ऐसा हो रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कर भी रही हूँ तो मन में चैन फिर भी नहीं है, मतलब कि शांति फिर भी नहीं है। तो देखो, मुझे ये बताओ कि अगर कोई हमें चाहता ही नहीं है कि हम उनके बीच में ऐसे बैठें कि अच्छा लगे कि कोई बैठे, वो चाहते हैं कि बस इसकी किसी तरह से बुराई होती रहे, इसको किसी न किसी से की तरह से इसका नुस्खे निकालते रहें इसमें से। तो बस हमारा ऐसे ही दिन चलता रहे, वैसे इसके बिना चलेगा नहीं। मतलब कि जो केंद्र बिंदु, जो टारगेट पॉइंट है ना, वो मैं बन चुकी हूँ। मतलब कि अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं ये किन की बुराई करते किन की नहीं करते, मुझे नहीं पता। जब से मैं आई हूँ ना, तब से मतलब कि एक वजह मिल गई है इन लोगों को बात करने की। ये ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसा नहीं करती, ऐसा करती है, मेरी सुनती नहीं है, या वो ऐसा मिल गया, ठीक है। चाहे जितना भी कर लो इनके लिए, चाहे जितना मर्जी कर लो, ठीक है। एक मेरे हस्बैंड भी इनमें से एक ही हैं, ठीक है, मैं बता रही हूँ। मैं नहीं कहती कि मेरी वजह से ही जे हैं, जी मेरी वजह से नहीं है, जी पहले से ही है, ठीक है। लेकिन ये एक होता है ना कि आप लोग बोले कि अगर मैं भी तो आपका घर का ही हिस्सा हूँ ना, तो आप लोग मेरी मतलब कि बुराई क्यों करते रहते हैं, हर टाइम मेरी बुराई क्यों करते हो। मुझे ही ऐसा क्यों, मतलब बुरा क्यों बनाने पे तुले रहते हैं कि ये बुरी है, ये ऐसी है, ये वैसी है ना। सिर्फ इसलिए कि मैंने लव मैरिज की है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो अब मैंने कर ली जो कर ली, और मैंने 10 साल भी निकाल लिया आपके साथ जैसे तैसे, ठीक है। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी, क्योंकि मुझे किसी की कठपुतली बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो शुरू से पसंद नहीं था। मैंने आपके साथ 10 साल 11 साल निकाल लिए इज्जत के लिए, ठीक है। और इज्जत भी किन लोगों के सामने बनानी है, पहले मुझे ये बताओ। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि किन लोगों के सामने इज्जत बनानी है। जिन लोगों ने पहले ही बेइज्जत कर दिया, उन लोगों के सामने काहे की इज्जत, ठीक है। तो तुम लोग बनाओ इज्जत, मुझे नहीं बनानी है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के सामने जितनी चाहे भी इज्जत बना लोगे, हम जो हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब कि इन लोगों की नज़रों में जो हैं वहीं रहेंगे। तो अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको ज़िंदा करो मेरे ख्याल से। ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो अगर चाहते हो ना, तो अपने आप को, अपने घर को, अपने लोगों को, अब जो आपके आसपास है, जो आपको केयर करते हैं, उसको समझो, ना कि लोगों को। लोगों का काम यही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का काम भी यही है कि बस एक बंदे को पकड़ लेना है जो कि बाहर से आया है, बाकी वाले तो सारे घर के है ना। तो जो बाहर से आया है उसको पकड़ लेना है कि इसकी बुराई करनी है, इसके बिना, इसकी बुराई किए बिना तो दिन नहीं निकलेगा, ठीक है। और जो कोई गेस्ट वगैरह आता है, वो भी बुराई करने ही आता है, मैं बता दे रही हूँ, वो भी बुराई करने ही आता है ना। तो अब जब तक बुराई नहीं करेंगे ना, तब तक मतलब उनको लगेगा नहीं कि हम लोग चक्कर लगाने आए हैं जहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी जो मेरा मन करेगा, ना मैं हस्बैंड की सुनूंगी, ना मैं किसी की सुनूंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं बोली हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से मैं बहुत ज़्यादा जल रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात से कि यार, एक तो मेरी माँ, मतलब कि इससे मैं बात नहीं करती, एक तो मैं अपने भाई बहनों से किसी से बात नहीं करती, ठीक है। आप लोगों से अगर गुस्सा भी हूँ तो क्या होगा, मर रही हूँ तो तब भी नहीं आप मेरे से बात करोगे, तब भी आप मुझे नहीं देखोगे अगर मैं मर रही हूँ। तो अगर नहीं देखोगे तो मेरा कैसा फ़र्ज फिर आपकी तरफ, फिर मेरा कैसा फ़र्ज आपकी तरफ। जब मैं मर ही गई, जब मर ही जाऊँगी, तो फिर मेरा कैसा फ़र्ज, आप लोग देखने भी नहीं आओगे, है ना। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब मैं ज़ोर ज़ोर से अंदर रो रही हूँ, कोई मुझे नहीं देखने आ रहा, कोई मुझे पूछ नहीं रहा, तो मेरा कैसा फ़र्ज़ है, पहले मुझे बताओ। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, ये समझाया जा रहा है मुझे कि अपनी तरफ से नहीं रहना चाहिए, कोई जैसा मर्जी करे। पहले मुझे बताओ कि मुझे कोई सोच रहा है कि ये मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, तो मैं फिर भी उसको जाके पूजूँ, जाके उसके पैर पकड़ूँ, या ये करूँ वो करूँ। तो फिर पहले मुझे बताओ, उनको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर गुस्सा है, या इसके अंदर ये अंदर से अंदर ही जल रही है।
नहीं पता चलेगा ना, तो अब पता चलेगा, इसी तरह से पता चलेगा, ठीक है। ये इमोशनल ब्लैकमेल अब मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं नहीं होने वाली इमोशनल ब्लैकमेल। तो बस मैं जैसा ही मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करूँगी। तो अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप लोग मुझसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो कि आपके घर पे भी ऐसा ही होता है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको। तो अब आगे और क्या क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो जो मेरी वीडियो के नीचे रेड रेड लफ्ज़ों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, SUBSCRIVE, सब्सक्राइब है ना, वो उसको एक बार टच कर दो तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वैसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।